नमस्कार बच्चों। हमने अपनी पाठ्य पुस्तक की कविता वह चिड़िया जो पढ़ी, उसके प्रश्नोत्तर भी उनके प्रश्नोत्तरों की भी हमने चर्चा की। आज हम भाषा की बात पढ़ेंगे। भाषा की बात का हमारा पहला प्रश्न, पंखों वाली चिड़िया। नीले पंखों वाली चिड़िया, ऊपर वाली दराज, सबसे ऊपर वाली दराज। बच्चों, जो ऊपर पंक्तियां दी गई हैं और जो नीचे दी गई, उनमें आपको एक अंतर दिखा होगा। ऊपर जो हमने पहला शब्द पढ़ा या वो है पंखों वाली चिड़िया। चिड़िया की क्या विशेषता बताई गई है कि वो पंखों वाली है। लेकिन फिर दूसरी पंक्ति में हम देखते हैं कि नीले पंखों वाली चिड़िया, यानी पंखों वाली चिड़िया तो है, चिड़िया की विशेषता तो बताई है, लेकिन पंख कैसे हैं? नीले, यानी विशेषण की विशेषता नीले शब्द बता रहा है। पंखों वाली शब्द विशेषण है और नीले विशेषण की विशेषता बता रहा है। इसी प्रकार ऊपर वाली दराज, इसमें ऊपर वाली शब्द दराज की विशेषता बता रहा है और सबसे ऊपर वाली दराज, इसमें सबसे शब्द जो है वो ऊपर वाली शब्द की विशेषता बता रहा है। बच्चों, इस प्रकार हम देखते हैं कि विशेषण उन शब्दों को कहा जाता है जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं, और विशेषण की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें हम प्रविशेषण कहते हैं। प्रविशेषण, प्रविशेषण अर्थात जो विशेषण की विशेषता बताए। तो नीचे हम कुछ इसी प्रकार के शब्द देख रहे हैं जिनमें एक एक विशेषण लगा हुआ है। हमें उनके साथ प्रविशेषण लगाने हैं। यहाँ रेखांकित शब्द विशेषण का काम कर रहे हैं। ये शब्द चिड़िया और दराज संज्ञाओं की विशेषता बता रहे हैं। अतः रेखांकित शब्द विशेषण है और चिड़िया दराज विशेष्य हैं। यहाँ वाला वाली जोड़कर बनने वाले कुछ और विशेषण दिए गए हैं। ऊपर दिए गए उदाहरणों की तरह इनके आगे एक एक विशेषण और जोड़ो। आप जैसा कि अभी मैंने आपको बताया बच्चों कि विशेषण के आगे जो हम एक और विशेषण जोड़ते हैं, विशेषण की विशेषता बताते हुए, हम उसे प्रविशेषण कहते हैं। तो पहला देखते हैं हम, मोरों वाला बाग। इसके आगे हम क्या विशेषण जोड़ सकते हैं? सुंदर मोरों वाला बाग, बहुत से मोरों वाला बाग, या कुछ और जो भी आपको उचित लगे आप अपने मन से इसमें जोड़ सकते हैं। पेड़ों वाला घर, पेड़ों वाला के साथ हम क्या विशेषण लगा सकते हैं? बच्चों, इसमें आपकी अपनी कल्पना है। जरूरी नहीं कि जो मैं बताऊं वही सही है। आप अपनी कल्पना से कुछ और विशेषण भी इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं इसमें लगा देती हूँ घने पेड़ों वाला घर, घने पेड़ों वाला घर। इसके जगह आप बड़े बड़े पेड़ों वाला घर कर सकते हो, हरे भरे पेड़ों वाला घर कर सकते हो, छोटे पेड़ों वाला घर कर सकते हो, बड़े पेड़ों वाला घर कर सकते हो। जो भी आपको उचित लगे आप वो प्रविशेषण इसके साथ लगा सकते हैं। उसके बाद है फूलों वाली क्यारी। अब कैसे फूलों वाली क्यारी? मैं लिख देती हूँ पीले फूलों वाली क्यारी, सुंदर फूलों वाली क्यारी, या प्यारे फूलों वाली क्यारी, या और जो भी आपको अच्छा लगे, जो आपको आपकी कल्पना में आए, आप ऐसा कोई भी विशेषण इसके साथ जोड़ सकते हैं। अब स्कूल वाला रास्ता, स्कूल वाला रास्ता के साथ हम क्या जोड़ सकते हैं? कोई भी शब्द सोचिए। छोटा स्कूल वाला रास्ता, या फिर लंबा स्कूल वाला रास्ता, या सीधा स्कूल वाला रास्ता, या और जो आपको ठीक लगे आप इसमें लिख सकते हो। अगला हमारा शब्द है हंसने वाला बच्चा। हंसने वाला बच्चा, अब बहुत हंसने वाला बच्चा, या कम हंसने वाला बच्चा, या कभी ना हंसने वाला बच्चा, या और जो भी आपको उचित लगे आप इसमें लिख सकते हो। अगला प्रश्न हमारा है मूंछों वाला आदमी। मूंछों वाला आदमी,
अब इसके साथ हम क्या लिख सकते हैं, सोचिए। काली मूंछों वाला आदमी या बड़ी मूंछों वाला आदमी या छोटी मूंछों वाला आदमी, या और जो भी आपके दिमाग में आए आप लिख सकते हो। तो इस प्रकार हमारा पहला प्रश्न हो गया है बच्चों। इसमें हमें विशेषण के आगे एक एक विशेषण और लगाने थे जो विशेषण की विशेषता बताएं। और आपको मैंने बताया कि इस प्रकार विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम प्रविशेषण कहते हैं। इसके बाद बच्चों हमारा दूसरा प्रश्न है, वह चिड़िया जो जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, या वह चिड़िया जो रस उड़ेल कर गा लेती है। कविता की इन पंक्तियों में मोटे छापे वाले शब्दों को ध्यान से पढ़ो। पहले वाक्य में रुचि से खाने के ढंग की और दूसरे वाक्य में रस उंडेल कर गाने के ढंग की विशेषता बता रहे हैं, अतः ये दोनों क्रिया विशेषण हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में कार्य के ढंग या रीति से संबंधित क्रिया विशेषण छांटो। बच्चों क्रिया आप लोग समझते हैं, ऐसे शब्द जिनसे किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे हम क्रिया कहते हैं। विशेषण के बारे में भी हमने पढ़ा, ऐसे शब्द जो किसी की विशेषता बताते हैं उन शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्रिया विशेषण है। कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, वो क्रिया और विशेषण को अलग अलग कर देते हैं। बेटा क्रिया अलग चीज़ है, विशेषण अलग चीज़ है, और क्रिया विशेषण अलग है। क्रिया विशेषण उन शब्दों को कहते हैं जो क्रिया की विशेषता बताएं, यानी कोई काम का होना क्रिया है, लेकिन वो काम किस प्रकार से हो रहा है, किस रीति से हो रहा है, ये जो शब्द बताते हैं वो क्रिया विशेषण होते हैं। उदाहरण के लिए पहला देखते हैं हम, सोनाली जल्दी जल्दी मुंह में लड्डू ठूसने लगी। अब लड्डू ठूसना ये तो क्रिया हो गई है ना, ठूसने लगी ये क्रिया है, लेकिन कैसे ठूसा, तो जल्दी जल्दी, तो इसमें क्रिया विशेषण होगा जल्दी जल्दी, ये क्रिया विशेषण है हमारा। ठीक है। इसी प्रकार से गेंद लुढ़कती हुई झाड़ियों में चली गई। चली गई, जाना एक क्रिया है, लेकिन कैसे गई, तो लुढ़कती हुई, तो इसमें क्रिया विशेषण क्या हुआ बच्चों, लुढ़कती हुई। इसी प्रकार भूकंप के बाद जनजीवन धीरे धीरे सामान्य होने लगा। जीवन सामान्य तो होने लगा, लेकिन कैसे होने लगा, धीरे धीरे, तो यहाँ क्रिया विशेषण हमारा धीरे धीरे है। कोई सफेद सी चीज धप्प से आंगन में गिरी। आंगन में कोई चीज गिरी, गिरना क्रिया है, लेकिन चीज कैसे गिरी, धीरे से गिरी, जोर से गिरी, धप्प से गिरी, तो कैसे गिरी, धप्प से गिरी, तो ये हमारा क्रिया विशेषण है। टॉमी फुर्ती से चोर पर झपटा। टॉमी झपटा, झपटना क्रिया हुई, कैसे झपटा, फुर्ती से, तो इसमें हमारा क्रिया विशेषण होगा फुर्ती से। तेजिंदर सहम कर कोने में बैठ गया। बैठना क्रिया है, लेकिन कैसे बैठा, सहम कर, तो क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता कौन बता रहा है, सहम कर। अंतिम प्रश्न हमारा है, आज अचानक ठंड बढ़ गई है। बढ़ना, बढ़ गई है, ये क्रिया है, लेकिन कैसे बढ़ गई है, अचानक, तो ये हमारा क्रिया विशेषण है। तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप इसी प्रकार के अन्य वाक्य कहीं से लेकर उनमें से क्रिया विशेषण छांटने की कोशिश करो और इसे अच्छे से समझने का प्रयास करो। अगर किसी प्रकार का कोई संशय है, कहीं आपको समझने में दिक्कत आ रही है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।